नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। मुख्य बाजार में व्यापारियों ने नगर पालिका के खिलाफ जताया आक्रोश। जगह जगह टूटे हुए चैम्बर व फैली गंदगी को लेकर जताई नाराजगी। सरदार शहर मुख्य बाजार में जगह जगह चैम्बर क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है, जिसको लेकर आज स्थानीय व्यापारियों ने जबरदस्त आक्रोश व्यक्त कर नगर पालिका की लचर व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने बताया कि पिछले काफी समय से चैम्बर टूटे हुए हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है व सफाई भी ठीक से नहीं होती, जिससे यहां पर दुर्गंध फैलने के कारण जीना दूभर हो गया है। पालिका प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी क्षतिग्रस्त चैम्बर सही नहीं करवाए जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी की इस लापरवाही से आमजन व व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। निवर्तमान पार्षद विनोद चांडक ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से शहर में जगह जगह चैम्बर व सड़कें टूटी हुई है, जगह जगह गंदगी के अंबार हैं, फिर भी पालिका प्रशासन मौन है। अगर अब भी पालिका द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किए गए तो पालिका का घेराव कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में ललित कुमार लखोटिया, पवन सारस्वत, सुनील नाई, पप्पू स्वामी, राजकुमार सिंधी, मुकेश शर्मा सहित अनेक व्यापारी शामिल रहे। और यो सरदार शहर इसकी मतलब लचर प्रशासनिक क्षमता और हठधर्मिता ठेकेदारों से सांठ गांठ करने का काम करता है। सिर्फ सरदार शहर की सफाई व्यवस्था, सरदार शहर की जो ये सुरक्षा व्यवस्था है, इसके बारे में उसका बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। सिर्फ एक कभी ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना, कभी वो करना, कभी अगर उसके पास जाते हैं बार बार लिखित और मौखिक निवेदन करने के बावजूद ये कहता है कि मैंने उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ, मैं उसको वो कर रहा हूँ, जबकि सीईओ के पास खुद के पास 1 लाख की कोटेशन से प्रशासनिक उसकी अधिकार क्षेत्र में है कि वो करवा सकता है, लेकिन नहीं करवाने के लिए अनेक तरह के बहाने ढूंढता है और काम करवाने में रुचि नहीं रखता, सिर्फ एक ठेकेदारी में रुचि रखता है। मेरी मांग ये है कि जो शहर को जगह जगह खुदाई कर रखी है, जो तोड़ रखी है सड़कों को, जहाँ आमजन की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो रहा है, उनको माकूल सुरक्षा व्यवस्था दिलवाई जाए, उनकी व्यवस्था करवाई जाए, ताकि आने जाने वाले को किसी तरह की परेशानी न हो और सफाई नियमित हो। ये लगभग साल भर से, जब से लॉकडाउन लगा है तब से अपने मनमाफिक ठेकेदारों को ठेका दे रखा है, और जब से ये बोर्ड भंग हुआ है तब से तो इसने मतलब व्यवस्था ये ऐसी करती है बिल्कुल। इस ईओ साहब ने आके जब से ये आया बिल्कुल गौर ही नहीं करता इस काम पे कोई तरह का। आगे क्या रणनीति है अब आपकी? आगे रणनीति ऐसी है कि इस ईओ का घेराव किया जाए। बढ़ते अगली खबर के लिए। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव व सह प्रभारी पंकज मेहता पहुंचे। सरदार शहर कृषि कानून के खिलाफ प्रेस वार्ता कर कार्यकर्ताओं व किसानों से किया संवाद। सरदार शहर स्थानीय विधायक निवास पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव व सह मंत्री किसान बचाओ खलियान बचाओ पंकज मेहता व प्रभारी रणधीर सिंह ने कार्यकर्ताओं व किसानों से जनसंवाद कर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों का पुरजोर विरोध किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव व सह प्रभारी पंकज मेहता का साफा, माला व शॉल भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में पधारे राज्य मंत्री यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नए कृषि कानून को लेकर बीजेपी अडानी व अंबानी को देश का मालिक बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के रहते यह कभी नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को इन काले कानूनों के खिलाफ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर किसानों के बीच में जागरूकता लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्य अभूतपूर्व हैं। वहीं सह प्रभारी पंकज मेहता ने भी नए कृषि कानून का जबरदस्त विरोध करते हुए बीजेपी पर किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से किसान दिल्ली में कड़कड़ाती सर्दी के बीच खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के पास उनसे मिलने तक का समय नहीं है। इस मौके पर राज्य मंत्री व सह प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से भी बात की, जिसमें उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति व राज्य सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही पत्रकार संघ ने उन्हें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बारे में प्रभारी मंत्री ने आश्वासन देते हुए शीघ्र संज्ञान लेने की बात कही। कार्यक्रम में सोहनलाल जाखड़, राम कुमार कुलड़िया, बशीर खोकर, मानखान चायल, मदन सिंह निर्वाण, महावीर माली, विक्रम सिंह राठौड़, राजकरण चौधरी, हरलाल बेनीवाल, जितेंद्र राजवी,
ईश्वर डूडी, शिव भगवान सैनी, अर्जुन बागड़ी सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेश पारिक द्वारा किया गया। जिस तरीके का प्रजातंत्र को मार के 2 व्यक्तियों के ऊपर पूरा देश चल रहा है, जिसमें इन्होंने जीएसटी बिल भी लाए। एक आपने सुना होगा जब भूमि अधिग्रहण बिल, वो संघर्ष भी आपने अपने मिलकर लड़ा और उसमें मोदी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। इस पावन दिवस पर मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं। जिस देश में सुई तक का निर्माण नहीं होता था, आज वो बड़े बड़े अंतरिक्ष यान बनाए जा रहे हैं। देश की प्रगति और उन्नति आपसे छिपी हुई नहीं है। इन सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है। फोगा गांव में नवनिर्मित अस्पताल के निर्माण में कोताही का आरोप, ग्रामवासियों ने किया विरोध। निर्माण कार्य में ठेकेदार की लापरवाही से नजर आई अनेक खामियां। सरदारशहर तहसील के गांव फोगा में बन रहे अस्पताल में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश नजर आया। अस्पताल बनने से पहले ही निर्माण कार्य पर सवाल या निशान उठने लगे। गौरतलब है कि ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए लगाकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल के निर्माण में ठेकेदारों द्वारा अनियमितताएं बरतने से अस्पताल की नींव कैसे मजबूत होगी। ऐसा ही एक वाकया गांव फोगा में बन रहे सरकारी अस्पताल में देखने को मिला है, जहां अस्पताल का निर्माण पिछले 2 सालों से चल रहा है। ऐसे में अब अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अस्पताल बाहर से देखने में तो शानदार बनाया गया है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया गया है। अस्पताल की छत पूरी तरह टपक रही है, जिससे अस्पताल के अंदर बरसात का पानी आ रहा है। अस्पताल के एक साइड में दीवारें फट गई है। अस्पताल में पानी बिजली की फिटिंग एक साथ की गई है तथा अस्पताल में बरसात के पानी की निकासी भी कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बरसात के दिनों में अस्पताल की हालत खराब होने का अंदेशा अभी से लगाया जा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद अब अस्पताल के उद्घाटन से पहले ठेकेदार द्वारा रखी गई खामियों पर लीपापोती की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हमने इसके बारे में कई बार अधिकारियों को भी अवगत करवाया है, लेकिन अधिकारियों ने इसका निरीक्षण करना मुनासिब नहीं समझा, जिससे लग रहा है कि अधिकारियों व ठेकेदार की मिली भगत से ये सब हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक अस्पताल की व्यवस्था सही नहीं की जाएगी, तब तक अस्पताल का उद्घाटन नहीं करने दिया जाएगा। सरपंच प्रतिनिधि बनवारी लाल पांड्या ने बताया कि आज युवाओं का युग है और युवाओं ने ही अस्पताल में कई कमियां बताई है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तब तक अस्पताल का उद्घाटन नहीं करने देंगे। इस दौरान अर्जुन लाल शर्मा, हंसराज भार्गव, रामलाल सैनी, ब्लॉक सदस्य राम कुमार कुलड़िया, किशन लाल राव सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं हंसराज हूँ। जो ग्रामीण का जो मेरा घर है वो पीएचसी से 100 मीटर की दूरी में है और मैंने ठेकेदार से कई बार बात की थी और आज से 4 महीना पहले भी महावीर नाम का ठेकेदार बताया जा रहा है। उसने उससे आश्वासन दिया कि हम साथ दोबारा गला देंगे, 4 दिन बाद में आएंगे तो आपको टेंडर कॉपी ला देंगे। तो मैंने टेंडर कॉपी दी है, नए भी साथ दोबारा गलाइए। ये नींव भी कमज़ोर है और छत भी कमज़ोर है। पहली बात तो ये है कि यहाँ जो हॉस्पिटल बना है वहाँ पानी बाहर नहीं जा रहा है। बार बार इंजीनियर साहब से, ठेकेदार साहब से और जो भी जितने अधिकारी है बात करने पे कहते हैं कर देंगे। अब कब करेंगे? सब तैयार है, बिना कनेक्शन सभी बिजली का जो कार्यक्रम हो रहा है और पानी बाहर नहीं जा रहा है। हमें पहली प्राथमिकता ये चाहिए कि पानी कहाँ जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। पूरी छतें हैं वो पानी नीचे टपक रहा है, इनके बारे में सुलह चाहिए। सुलह के लिए हम सरपंच साहब ने और वर्तमान डायरेक्टर साहब ने सबको बुला करके, गांव वालों को बुला करके और मीडिया से हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल सुलभ और अच्छा रहे और हमें काम आए। लगता है कि भविष्य की छोड़िए, ये वर्तमान में भी उद्घाटन के लायक है नहीं अभी, क्योंकि इसके अंदर जो आप पानी बिजली को तो छोड़ ही दीजिए, छत और नींव तक ही सीमित रह गया है। ये लोग बता रहे हैं कि इसमें जो काम हुआ है इसमें कई कमियां हैं और ठेकेदार को हमने बार बार बोल दिया है और ठेकेदार अभी तक आए नहीं है, आखिर वो कमियां पूरी नहीं की। सिटी उप डाकघर में काम ठप, एजेंटों के 50 लाख रुपए नहीं हो रहे हैं जमा। सादुलपुर शहर में जोगी आश्रम में स्थित सिटी उप डाकघर में कई दिनों से काम ठप पड़ा है।
डाकघर के एजेंटों ने बताया कि पिछले 19 दिसंबर से डाकघर में काम बंद पड़ा है। एजेंट अर्जुन सिंह शेखावत, विवेक कुमार धादीज, अनुराधा प्रेमलता शेखावत, प्रेमलता जैन, अलका गोयल, वंदना शर्मा आदि ने बताया कि पिछले 10 दिनों से काम ठप पड़ा है। इसके कारण उप डाकघर में एजेंटों के करीब 50 लाख रुपए का डिपॉजिट पड़ा है। काम बंद होने से 50 लाख रुपए की राशि जमा नहीं हो रही है। वहीं उप डाकपाल नवरंग राय भाटी ने बताया कि मुझे फिनोकॉल का काम नहीं आता, इसके बारे में मैंने उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया है। एजेंटों ने बताया कि हम इसकी लिखित रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भी कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो क्या सर अधिकारियों को अवगत कराया है? बताया हुआ है सर। तो सर इनके पैसे भी जमा नहीं हो रहे, लाखों रुपए हैं, उसके लिए कोई क्या सर बिल्कुल काम नहीं आता आपको? बिल्कुल तो क्यों नहीं आता, ये अकाउंट का काम नहीं आता। सर आपका नाम सर? भाजपा ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। चूरू जिला मुख्यालय पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष सुरेश प्रजापत ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारों को 3500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी, बल्कि भाजपा राज में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, वो भी वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। ज्ञापन देने वालों में जिला महामंत्री भागीरथ सैनी, ओबीसी के उत्तर शहर मंडल अध्यक्ष मोहनलाल दर्जी, श्रवण दर्जी सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस सरकार होश में, होश में, होश में। कांग्रेस सरकार होश में, होश में, होश में। दलितों से अत्याचार बंद करो, बंद करो। घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते के लिए कहा था, जो नहीं दिया। महिला उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए हम आज कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। आपका नाम? भागीरथ सैनी, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा। स्कूल शिक्षा परिवार ने निकाली सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली। चूरू स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान द्वारा कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों के खिलाफ स्कूल संस्था प्रधानों ने इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली के बाद अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष सुशील पूनिया ने बताया कि लघु एवं माध्यम दर्जे के 48,200 गैर सरकारी विद्यालयों व अन्य गैर सरकारी विद्यालयों से अलग है। वहां आम आदमी के बच्चे बहुत कम खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। राजस्थान के करीब 70 लाख विद्यार्थी व 11 लाख कर्मचारी इन्हीं स्कूलों के सहारे राजस्थान में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा आम चुनाव में हमारी समस्याओं को जायज मानते हुए जन घोषणा पत्र में उन्हें स्थान दिया, लेकिन आज 2 साल बाद भी उन वादों पर अमल नहीं होने से गैर सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधान व शिक्षक परेशानी का सामना कर रहे हैं। जब तक मांगे नहीं मानेंगे हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठेंगे। हमारी मांगे है आरटी का भुगतान तत्काल करें, आरटी का भुगतान तत्काल करें। और अन्य हमारी जो मांगे हैं, शिक्षा नीति एक तो कानून अलग अलग क्यों, सरकारी व निजी पोर्टल में समानता क्यों नहीं, और जब सब कुछ खुला है, जब सब कुछ खुला है तो शिक्षा पर ताला क्यों। ये सबसे हमारी सबसे जोरदार मांग है, वो यही है। जब जिस देश में शिक्षक शिक्षा को चोरी चोरी पढ़ाएं और नेतागण सरेआम मंचों पर रैलियां करें, हम इस चीज की बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं सुशील पुनिया, जिला अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार चूरू। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ बैठे सांकेतिक धरने पर। चूरू राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ द्वारा राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट के आगे 11 बजे से 3 बजे तक एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। धरने में संघ के प्रदेश संयोजक अजय पवार ने बताया कि जुलाई 2011 में तत्कालीन श्री अशोक गहलोत सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लगभग 15,000 से अधिक कार्मिकों को निजी प्रबंधन के शोषण से मुक्त कर राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 द्वारा राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समायोजन किया। इसके लिए संघ तथा समस्त समायोजित कार्मिक
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आभारी रहेंगे। समायोजन के पश्चात शेष मांगों जैसे पुरानी पेंशन, पदोन्नति, पूर्ण ग्रामीण सेवाकाल में छूट हेतु राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी वेलफेयर सोसाइटी पंजीकृत अजमेर के माध्यम से जुलाई 2012 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ की डबल बेंच में याचिका दायर की, जिस पर 6 वर्ष के कठिन संघर्ष के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने 1 फरवरी 2018 को सोसाइटी के पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य सरकार को पुरानी पेंशन लागू करने हेतु आदेश दिया। किंतु तत्कालीन भाजपा सरकार तथा वर्तमान राजस्थान सरकार के विधायकों, मंत्रियों व पार्टी के पदाधिकारियों से बार बार पुरानी पेंशन लागू करने का निवेदन करने के पश्चात भी पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की गई है। धरना स्थल पर संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हनुमंत सिंह राठौड़, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती प्रभा पारीक, प्रदेश संयुक्त मंत्री घनश्याम सांडिल्य, चूरू जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह सहित अनेक समायोजित शिक्षा कर्मी उपस्थित रहे। समायोजित शिक्षा कर्मी संघ, जिसका कि समायोजन जुलाई 2011 में किया गया, उसमें स्वेच्छा नाम दे दिया, लेकिन वो स्वेच्छा का कुछ था नहीं। हमारे लिए एक अलग से नियम निर्धारित कर दिए गए कि हमें ग्रामीण कार्य सेवा में ये कार्य बिताना पड़ेगा। और दूसरा कि पुरानी पेंशन के लिए हमने हाईकोर्ट की डबल बेंच में फैसला जीत लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने फैसला जीत लिया। उसके बावजूद सरकार हमारे जो मांग को स्वीकार नहीं कर रही और उन्हीं के जो विधायक है उनमें कम से कम 50-60 विधायकों ने हमें अनुशंसा पत्र लिख करके दिए हैं। लेकिन गहलोत सरकार की हठधर्मिता का देखिए कि वो अपने विधायकों की अनुशंसा को भी स्वीकार नहीं कर रही, कोर्ट के फैसलों को भी मांग नहीं रही। और जबकि उन्होंने खुद ने लिख के लिया था, घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सबसे पहले हमारी सरकार आते ही न्यायालय के लंबित मामलों को निपटाया जाएगा, तो हमारे जो नियम और अधिकार है उन पे कुठाराघात न किया जाए, नहीं तो हम फिर आंदोलन की राह जो आज से हमने शुरू कर दी है वो हमें जब तक हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी तब तक जारी रहेगी। आपका नाम? डॉक्टर प्रभा पारीक, प्रदेश महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की